हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है वैद्युत, ये चल रहा था। इसमें हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया था कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं, समझ में आया। आज जो हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है ये रहने वाली है वैद्युत धारा से संबंधित। इसमें हम पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत चालन क्या है, वैद्युत परिपथ क्या है, किसी परिपथ में वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा को हम किसके द्वारा मापते हैं और वैद्युत धारा को हम किसी परिपथ में कैसे मापते हैं, ये सब चीजों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का पॉइंट रहेगा वो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वैद्युत चालन, क्योंकि धारा पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पता हो, वैद्युत चालन, ये हमारे टॉपिक रहेंगे। इसमें क्या पता हो, वैद्युत चालन, ये सब चीजें आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम पढ़ेंगे इसमें वैद्युत चालन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे इसमें वैद्युत चालन के बारे में कि आखिर जो है वैद्युत चालन होता क्या है। देखो इधर पहले हम वैद्युत चालन समझेंगे और इसके बाद जो है हम वैद्युत चालन को डिटेल में लिखेंगे। देखो देखो इधर वैद्युत चालन क्या है, पहले समझेंगे यहाँ पे वैद्युत चालन क्या है, फिर लिखेंगे वैद्युत चालन। देखो वैद्युत चालन होता है कोई भी आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण है या कोई भी आवेश है और वो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, एक स्थान पे कहां पे चला जाए, दूसरे स्थान तक। ये आवेश अभी यहाँ पे रखा है और ये आवेश यहाँ से ये यहाँ पे पहुंच जाए। अभी ये आवेश यहाँ पे रखा था और ये आवेश यहाँ से यहाँ तक चला गया, 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 समझ में आया। ये जो आवेश जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, इसी को क्या बोला जाएगा, वैद्युत चालन बोलेंगे। समझ में आ गई वाली चीज, वैद्युत चालन क्या है। सीधी सी बात ये है कि ये आवेश है, ये क्या है, आवेश अभी यहाँ पे है, ये आवेश यहाँ से यहाँ तक चला गया, स्थानांतरित हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। यहाँ से इधर चला जाए, यहाँ से इधर चला जाए, यानी कि इसका स्थान जो है वो क्या हो रहा है, बदल जाए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो जाए। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है वैद्युत चालन। समझ में आया वैद्युत चालन क्या है, यानी कि आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वैद्युत परिपथ क्या है। देखो ये भी चीज समझ लो, वैद्युत परिपथ क्या है, पहले एक एक चीज हम अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जो है हम इन चीजों के बारे में हम लिखेंगे। देखो जरा वैद्युत परिपथ क्या होता है। वैद्युत परिपथ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम चल रहे हैं, वो हमें चलने के लिए किसकी जरूरत है, रास्ते की जरूरत है। हमें चलने के लिए किसकी जरूरत है, रास्ते की जरूरत है। तो रास्ते की जरूरत है, जिस प्रकार व्यक्ति को चलने के लिए रास्ते की जरूरत है, उसी प्रकार जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश को चलने के लिए भी तो रास्ते की जरूरत है। तो उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा वैद्युत परिपथ। क्या चीज बोला जाएगा, वैद्युत परिपथ। क्या है वैद्युत परिपथ, एक बार ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये तार है, हमें मालूम है हम जब चलेंगे तो हमें चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है, सड़क की जरूरत होती है, समझ में आया। तो जो कार्य हमारे लिए सड़क करती है वही कार्य जो है धारा के लिए, ये वैद्युत धारा के लिए वही कार्य कौन करता है, ये तार करते हैं। तो जिस प्रकार हमारे लिए सड़क है उसी प्रकार जो है धारा के लिए ये क्या है, तार है, इसी को क्या बोला जाता है, वैद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आया वैद्युत परिपथ क्या है। वैद्युत परिपथ का मतलब है कि जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मतलब जो करंट है, वो करंट जो है किसमें चलती है, इन तारों में होकर जाती है। ये तार है, ये तार से होके जाएगी ऐसे करके, इस वाले तार से या इन वाले तार से। तो वैद्युत धारा जिसमें चलती है, जिसमें जाती है, उस रास्ते को क्या बोला जाता है, वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत परिपथ जो है कौन कार्य करता है, जो तार होते हैं यही किसका कार्य करता है, वैद्युत धारा के रास्ते का कार्य करते हैं। समझ में आया। तो उम्मीद है ये वाली दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि वैद्युत चालन क्या है और वैद्युत परिपथ क्या है। समझ में आया। तो जो तार है वो किसका कार्य करते हैं, वैद्युत धारा के लिए वैद्युत परिपथ का कार्य करते हैं, रास्ते का कार्य करते हैं, ठीक है। वैद्युत धारा बाद में, पहले हम ये दो चीजें लिखेंगे, इसके बाद वैद्युत धारा समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, वैद्युत चालन। सबसे पहली हेडिंग मेरे भाई लिखेंगे हम वैद्युत चालन। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, वैद्युत चालन। और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, आवेशित कणों का एक स्थान से
आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की घटना को वैद्युत चालन कहते हैं। वैद्युत चालन कहते हैं। समझ में? आवेशित कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाएं, इसी चीज को क्या बोला जाएगा? वैद्युत चालन कहते हैं। सेकेंड हेडिंग लिखना है हमें वैद्युत परिपथ। जैसा कि अभी हमने समझाया था वही चीज यहाँ पे हम लिख देंगे। वैद्युत परिपथ क्या है? वैद्युत जो धारा होती है, वैद्युत धारा के रास्ते को या वैद्युत धारा की जो सड़क है, वैद्युत धारा का जो पथ है, उसी को क्या बोला जाएगा? वैद्युत परिपथ। यानी जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और वैद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? तारों में प्रवाहित होती है। तो तारों का जो मार्ग है उसी को क्या बोला जाता है? वैद्युत परिपथ। तो यहाँ पे एक चीज लिख देंगे, वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत धारा के पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत धारा के परिपथ को क्या बोला जाता है? वैद्युत परिपथ कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है वैद्युत धारा। थर्ड नंबर पे क्या पढ़ना है? वैद्युत धारा। देखेंगे वैद्युत धारा क्या है। वैद्युत धारा हम समझेंगे कि जो आवेश है, आवेश अगर गतिमान है, कौन सी चीज गतिमान है? आवेश अगर गतिमान है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, इसी को बोला जाता है वैद्युत धारा। समझ रहा है वैद्युत धारा क्या है? यानी कि आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है किसी परिपथ में, आवेश गतिमान है, तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा? वैद्युत धारा। एक एग्जांपल से समझेंगे हम वैद्युत धारा क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया है कि यहाँ पे ये डायग्राम बना है, देखो इधर। इस चीज से समझेंगे कि टंकी बनी हुई है, यहां से हम समझेंगे कि वैद्युत धारा क्या है। देखो इधर ऐसे समझेंगे। यहाँ पे वैद्युत धारा क्या है हम इस वाले डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। देखो इधर क्या है वैद्युत धारा। इस वाले में हमने ले लिए एक टंकी बनी है। ये क्या बनी है? यहाँ पे एक टंकी है ये, ठीक है। और इस टंकी में भरा है पानी। इस टंकी में क्या भरा है? इस टंकी में भरा है पानी, ठीक है। ये पाइप है, ये क्या यहाँ पे पाइप है, समझ में आया। और यहाँ पे लगा है ये क्या नाम, इस पानी की टंकी को खोलने के लिए चीज लगी यहाँ पे, ये लगा है ऐसे करके, जब इसमें पानी लाना है या बंद करना है, ये यहाँ पे लगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पानी बह रहा है, इसमें क्या आ रहा है? पानी बह रहा है। ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से हम वैद्युत धारा को समझेंगे। इस पानी से, ये पानी जो है यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये टंकी जो है, वैद्युत धारा को समझेंगे। ये टंकी जो है ये है यहाँ पे बैटरी हमारे पास। वैद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो किससे प्रवाहित होती है? बैटरी से। ये हमने मान लिया यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। और बैटरी में यहाँ पे ये लगी है कुंजी। कुंजी मतलब बटन लगी है पानी बंद करने के लिए, पानी चालू करने के लिए। तो ये है बैटरी, ये यहाँ पे टंकी है, यहाँ पे टंकी में ये लगा है पानी बंद करने के लिए, चालू करने के लिए। जब बैटरी है तो बैटरी के लिए कुंजी लगी होती है, स्विच लगा होता है, बटन लगी होती है, यहाँ पे बटन लगी, ये पाइप है, पानी बह रहा है, ठीक है। तो ये जो टंकी है ये किसका कार्य कर रहा है? बैटरी का। ये टंकी किसका कार्य कर रहा है? बैटरी का। और इसके अंदर जो है क्या भरा है? पानी भरा है। तो इसके अंदर जो पानी भरा है वो किसका कार्य करेगा? मान लो हमने मान लिया हमारे पास है एक बैटरी, और बैटरी के अंदर क्या होगा? आवेश होगा। बैटरी के अंदर क्या होगा? आवेश होगा। तो ये है यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे क्या मान लिया? बैटरी। और बैटरी के अंदर क्या है? आवेश है। और आवेश यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या लगा है? एक जो है स्विच लगा है,
यहाँ पे क्या चीज लगा, स्विच, यानी कि इसको हम चालू करेंगे या बंद करेंगे। तो इसको हम अगर चालू करेंगे तो यहाँ से ये पानी जो है इस वाली टंकी से इधर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ये क्या चीज हो, बैटरी रखी हो, यहाँ पे क्या चीज रखी हो, बैटरी, और बैटरी से अगर हम ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से जो आवेश है वो आवेश इस टंकी से वो मतलब जो इस बैटरी से किधर आएगा, बाहर, इस बैटरी से किधर आएगा, बाहर, और जो आवेश बाहर आने लगेगा इसी को बोला जाएगा विद्युत धारा, इसी को क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये हमारे पास टंकी है, टंकी का कार्य कौन करता है, हमारी बैटरी, टंकी का कार्य हमारे कौन करता है, बैटरी, और टंकी के अंदर पानी है, पानी की जगह पे बैटरी में क्या भरा होता है, आवेश। समझ में आया? और वो आवेश ऐसे प्रवाहित होता है, और जैसे ही आवेश प्रवाहित होता है उसी आवेश प्रवाह को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा। समझ में आया? ये जो बहाव है, आवेश का जो बहाव है, यानी कि यहाँ पे ये पानी का बहाव है, लेकिन अगर बैटरी होगी तो वो किसका बहाव होगा, वो होगा हमारे आवेश का बहाव, और आवेश का जो बहाव होगा उसी को बोला जाएगा विद्युत धारा। अगर यहाँ से ज्यादा आवेश निकल रहा है इसका मतलब इसमें ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो पाइप है जिसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, ये पाइप है, लेकिन जो धारा प्रवाहित होती है बैटरी में वो तार लगे होते हैं, और तार को क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ बोलते हैं। समझ में आया? तार को क्या बोला जाएगा, विद्युत परिपथ बोलते हैं। समझ में आ गई वाली चीज? तो ये होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसका है, विद्युत धारा का। समझ में आया? यानी कि जो पानी प्रवाहित हो, जो आवेश प्रवाहित होगा उस आवेश के प्रवाह को ही क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोलते हैं। जिस प्रकार पानी में, जिस प्रकार टंकी में पानी प्रवाहित होता है उसी प्रकार बैटरी से आवेश प्रवाहित होता है, तारों से प्रवाहित होता है, और उसी चीज को क्या बोल दिया जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है, आवेश जो प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यही लिख देंगे, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका फार्मूला लिखेंगे, अर्थात विद्युत धारा का फार्मूला लिखेंगे, अर्थात विद्युत धारा आई बराबर, अर्थात विद्युत धारा अगर आई का फॉर्मूला लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी। और इसका मात्रक भी लिख देंगे। इसका मात्रक एक तो होता है एम्पियर, इसका जो मात्रक होता है SI मात्रक एक होता है एम्पियर, और दूसरा क्या मात्रक हो जाएगा, Q अपॉन टी के बराबर हो जाएगा कूलम प्रति सेकंड। तो यहाँ लिखिए इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक एक तो एम्पियर, इसका SI मात्रक एम्पियर अथवा दूसरा क्या है, एम्पियर अथवा कूलम प्रति सेकंड है, एम्पियर अथवा कूलम प्रति सेकंड है। इसका SI मात्रक एक तो एम्पियर और दूसरा क्या है, कूलम प्रति सेकंड है। देखो एक चीज और समझ लो, यहाँ पे दो फॉर्मूले इसके बन जाएंगे। एक तो I बराबर लिखा है Q अपॉन टी, और एक और Q बराबर हमने बताया था Q बराबर क्या होता है, NE। तो एक और फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे I बराबर NE अपॉन टी, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था Q बराबर आवेशों का क्वांटम सिद्धांत बताया था। आवेशों का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, Q बराबर NE। तो I बराबर Q अपॉन टी, और Q का मान क्या होता है, NE। अगर Q दिया गया है तब तो हम ये वाले इस फार्मूले से निकालेंगे I बराबर Q अपॉन टी। अगर N का मान दिया गया है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे I बराबर NE अपॉन टी। तो दोनों फार्मूले हमें याद रखना है। विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं, और I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन टी, और दूसरा I बराबर क्या होता है, NE अपॉन टी। इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर, या इसका दूसरा जो SI मात्रक है वो क्या है, कूलम प्रति सेकंड। ये दोनों चीजें याद रखनी है हमें। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा की मतलब जो एम्पियर है, एम्पियर की परिभाषा हमसे पूछी जा सकती है कि एम्पियर को परिभाषित कीजिए। समझ में आया, किस चीज को परिभाषित कीजिए, हमसे पूछा जा सकता है कि एम्पियर को परिभाषित कीजिए कि एम्पियर क्या है। तो एम्पियर जो हम कैसे परिभाषित करेंगे,
एक चीज हमेशा याद रखना है, किसी भी मात्रक की परिभाषा पूछी जाए, किसकी परिभाषा पूछी जाए, किसी भी मात्रक की हमसे परिभाषा पूछी जाए। देखो इधर हम मात्रक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, अगर हमसे किसी मात्रक की परिभाषा पूछी जाए तो हम मात्रक की परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखना है। हमसे किसकी परिभाषा पूछी गई है, हमसे बोला गया एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एम्पियर, एम्पियर को परिभाषित कीजिए, या हमसे बोला जाए ऐसे लिख देना, चाहे एम्पियर लिख दो या बोल देना है एम्पियर की परिभाषा। देखो एम्पियर को परिभाषित करना, किसी भी मात्रक की हमसे परिभाषा पूछी जाए, समझ में आया, किसी भी मात्रक की परिभाषा पूछी जाए तो हम सबसे पहले उस मात्रक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, समझ में आया। जरूरी नहीं है एम्पियर की पूछी जाए, अभी आगे विभवांतर आएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट की परिभाषा पूछी जाए। इससे आगे प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसकी परिभाषा पूछी जाए। या आवेश का मात्रक हमने पढ़ा कूलाम होता है, तो कूलाम की परिभाषा पूछी जाए। तो किसी भी मात्रक की परिभाषा पूछी जाए, सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है वो मात्रक किसका है। तो ये एम्पियर है, और एम्पियर अभी हमने बताया एम्पियर किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का। तो सबसे पहले हम उसका जो है सूत्र लिखेंगे, आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। क्या स्टेप याद रखना है, किसी मात्रक की परिभाषा पूछी जाए हमें ये पहचानना है वो मात्रक किसका है, समझ में आया। मात्रक जो है एम्पियर किसका है, वैद्युत धारा का, तो उसका फार्मूला लिख देना, और उसके फार्मूले में जो चीजें आती है उनको एक मान लो। यानी कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन टी। अगर Q का मान 1 मान लें और T का मान 1 मान लें तो I बराबर कितना हो जाए, 1/1 बराबर कितने एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही से लिख देंगे। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा कितने एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, यदि किसी परिपथ में, एक बार फिर से समझ लो, I बराबर क्या है, Q अपॉन टी। Q का मान अगर 1 मान लें, T का मान 1 मान लें तो I बराबर क्या हो जाए, 1/1, तो I का मान कितना आ जाए, 1, और I का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। तो ये लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित धारा जो है वो कितने एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। ऐसे ही करके लिख देंगे। आगे भी मात्रक की जो परिभाषा हमसे पूछी जाए वो भी लिख देंगे ऐसे ही। यहाँ पे लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ का मतलब समझ में आ रहा है क्या, वैद्युत परिपथ का मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वैद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, तारों में, समझ में आया। तो ये लिखेंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, 1 सेकंड लिख सकते हैं या एकांक समय लिख सकते हैं, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। 1 एम्पियर होती है लिख सकते हैं, 1 एम्पियर कहलाती है, समझ में आया। ये हो गई एम्पियर की परिभाषा की 1 एम्पियर क्या है। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा जा सकता है वैद्युत धारा की दिशा, समझ में आया। अगला क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की, वैसे वैद्युत धारा अभी आगे पढ़ेंगे हम। वैद्युत धारा जो है वो होती है अदिश राशि, समझ में आया। वैद्युत धारा जो है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा मेरे भाई जो होती है वो कैसी राशि होती है, वैद्युत धारा जो है वो होती है अदिश राशि। लेकिन फिर भी वैद्युत धारा की जो दिशा है वो किधर मान ली जाती है, धनावेश के अनुदिश मान ली जाती है। जिस धनावेश होता है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, समझ में आया। तो वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किधर मान ली जाती है, वैद्युत धारा की दिशा मान ली जाती है
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत धारा की दिशा, वैसे तो अभी आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा वैसे होती है अदिश राशि, समझ में आया, लेकिन जो दिशा होती है वो किसकी होती है, धनावेश की दिशा। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा धनावेश के अनुदिश, धनावेश के अनुदिश, धनावेश के अनुदिश, धनावेश के अनुदिश का मतलब है धनावेश जिधर प्रवाहित होता है धनावेश की ही दिशा में, समझ में आया, धनावेश के अनुदिश अथवा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में मानी जाती है, अथवा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मानी जाती है। इधर मानी जाती है वैद्युत धारा की दिशा जो है धनावेश के अनुदिश अथवा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में मानी जाती है। किसके विपरीत दिशा में मानी जाती है मेरे भाई, वैद्युत धारा की दिशा। तो वैद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश के विपरीत दिशा में मानी जाती है, समझ में आया। अगर हमसे एक नंबर बाई चांस पूछ दिया जाए कि वैद्युत धारा की दिशा किधर मानी जाती है, तो या तो मानेंगे वहां पे धनावेश की दिशा में या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, धनावेश की दिशा में या ऋणावेश के विपरीत दिशा में, ऐसे बोल सकते हैं, समझ में आया। धनावेश आए ऑप्शन में तो धनावेश की दिशा में, और ऋणावेश आए या इलेक्ट्रॉन आए तो ऋणावेश के विपरीत दिशा में, ठीक है। एक पॉइंट और बचा यहाँ पे वैद्युत धारा से संबंधित, यहाँ पे वैद्युत धारा से संबंधित जो अगला पॉइंट है वो है वैद्युत धारा का मापन। किसका मापन हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम वैद्युत धारा का मापन। देखो इधर वैद्युत धारा का मापन मेरे भाई हम कैसे करते हैं वो चीज हम समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि वैद्युत धारा का मापन हम करते किससे हैं, समझ में आया। कैसे करते हैं वो अलग पॉइंट है, वो बाद वाला पॉइंट है। पहले वाला पॉइंट क्या है, पहले वाला पॉइंट है कि वैद्युत धारा का जो मापन हम करते हैं वो कैसे करते हैं या किससे करते हैं। देखो जैसे मैं मालूम है टाइम का मापन घड़ी से करते हैं, घड़ी से मापते हैं टाइम को, समझ में आया। 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 बज गए 5 बज गए, तो टाइम का मापन हम किससे करते हैं, घड़ी से करते हैं, समझ में आया। वैसे ही वैद्युत धारा का मापन हम किससे करते हैं, तो वैद्युत धारा का जो मापन हम करते हैं वो करते हैं अमीटर से। किससे करते हैं, अमीटर से। शायद आप लोगों ने अमीटर देखा हो, अगर नहीं देखा है तो देखो अमीटर क्या होता है। ये है अमीटर, कहां गया अमीटर, देखो इधर अमीटर, देखो क्या है, अमीटर दिखा रही, अमीटर क्या है, अमीटर देखो ये है अमीटर, ये क्या है, अमीटर है। इससे हम किसका मापन करते हैं, इससे हम करते हैं वैद्युत धारा का मापन। इससे हम किसका मापन करेंगे, इससे हम करेंगे वैद्युत धारा का मापन, समझ में आया। जिसमें ए बना होता है वो होता है अमीटर, और ऐसे ही होता है वोल्ट मीटर। ऐसे ही क्या होता है, इसी प्रकार का होता है वोल्ट मीटर, उसमें बना होता है बी। उसमें क्या चीज बना होता है, उसमें बना होता है बी, समझ में आया। इस अमीटर में क्या बना है, अमीटर में बना है क्या चीज बना है, अमीटर में बना है ए, और वोल्ट मीटर में क्या बना होता है वी। तो अभी हम विभवांतर पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, तो उसका मापन जो करते हैं विभवांतर का वो वोल्ट मीटर से करते हैं। उसमें यहाँ पे जो ए बना है, ए की जगह पे वी बना होता है, तो ये होता है, ये क्या होता है, अमीटर होता है, समझ में आया। तो अगर हमसे बोला जाए, पहला तो पॉइंट ये है कि वैद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, तो वैद्युत धारा का मापन अमीटर से करते हैं। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये बनेगा। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि अमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग जो है वैद्युत धारा के मापन में किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर को परिपथ में हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीध में। अभी हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ेंगे, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है, ये एक चीज है, यहाँ पे एक है, समझ में आया। श्रेणी क्रम क्या है अभी समझ लो, अभी आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये है ऐसे तार, और तार के यहाँ पे अगर इसको जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे जोड़ दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया श्रेणी क्रम, यानी इसके सीध में जुड़ गया।
समांतर क्या है, ये तार है, और यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे जोड़ा है ये वाला, तो ये हो जाएगा इसके समांतर क्रम में। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो अमीटर होता है, इस अमीटर को किसमें मापते, मतलब जो है अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं हम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। दूसरा पॉइंट है ये जोड़ा कैसे जाता है, तो परिपथ में हमें मालूम है बैटरी जुड़ी होती है और दो सिरे होते हैं, प्लस और एक क्या होता है, माइनस। वैसे ही सेम इस अमीटर में भी दो सिरे होते हैं, एक होता है प्लस और एक क्या होता है, माइनस। देखो इधर अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अमीटर में जो है वो कितने सिरे होते हैं, दो, एक होता है प्लस और एक क्या होता है, माइनस। जैसे हमने देखा है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बना है स्विच टाइप का बना है, ये है ब्लैक कलर का, और एक ये वाला बना है यहाँ पे रेड कलर का। तो यहाँ पे देखो ये बना है माइनस, यहाँ पे क्या बना है, माइनस, और यहाँ पे क्या बना है, प्लस। तो इसमें भी दो होते हैं, एक प्लस होता है और क्या होता है, माइनस। और जो हमारा घर वाला परिपथ होता है या बैटरी होती है, उसमें भी दो स्विच होते हैं, मतलब दो पिने होती हैं, एक प्लस वाला होता है सिरा, और एक जो टर्मिनल होता है वो होता है माइनस का। हमारे घर में जो बैटरी है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। सेम ऐसे इसमें दो टर्मिनल में, एक है नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव। तो इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल उसके जो है पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और नेगेटिव टर्मिनल जो है हम किससे जोड़ देंगे, नेगेटिव से। यानी कि इसका जो है प्लस वाला सिरा प्लस से जोड़ेंगे और माइनस वाला सिरा किससे जोड़ेंगे, माइनस से जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे जोड़ा जाएगा, प्लस वाला प्लस से और माइनस वाला माइनस से जोड़ा जाएगा। तो पहली चीज यही लिखेंगे, वैद्युत धारा का मापन परिपथ में अमीटर के द्वारा किया जाता है। देखो इसमें वैद्युत धारा का मापन, हेडिंग लिखना है वैद्युत धारा का मापन, और यहाँ पे लिखो वैद्युत धारा को वैद्युत धारा को अमीटर नामक उपकरण से, ये दिख भी रहा होगा आप लोगों को अमीटर क्या होता है, ये ऐसा होता है अमीटर। वैद्युत धारा को अमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। वैद्युत धारा को अमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में, अगर हमसे बोला जाए अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक पॉइंट और लिख देंगे यहाँ पे, अमीटर के धन सिरे को परिपथ के अमीटर के धन सिरे को, दो सिरे है ना, तो ये वाला भी चीज लिख देंगे, अमीटर के धन सिरे को, अमीटर के, क्योंकि अमीटर में कितने सिरे हैं, दो है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। यहाँ पे लिख देंगे ये वाली चीज। अमीटर के धन सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा अमीटर के ऋण सिरे को अमीटर के ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा जाता है। ये पॉइंट यहां से हमें याद रखना है। ये वैद्युत धारा से संबंधित चीजें हो गई हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे इस वाले में, क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन देखेंगे। देखो इधर यहाँ पे हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन भी लास्ट में लगा लेंगे, बाकी जो है प्रैक्टिस सबसे बाद में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले पे जो आया है वो देखेंगे। देखो इधर इसमें ये बोला कि यदि किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 10 कूलम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करना है। एक चीज हमें मालूम है
कि जो वैद्युत धारा है, कितने चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और धारा को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, आई से। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उस वैद्युत धारा को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, आई से। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत धारा आई बराबर जो है वो कितना एम्पीयर है, वो है 2 एम्पीयर। इसके बाद जो आवेश है वो आवेश कितना आवेश है, और आवेश हमने बताया था आवेश किससे प्रस्तुत करते हैं, Q से। Q बराबर कितना है 10 कूलाम, और कूलाम को हम C से प्रस्तुत कर देते हैं। आवेश के प्रवाह का समय बताइए कि ये कितने समय तक ये आवेश 10 कूलाम आवेश कितने समय तक प्रवाहित हुआ है। फॉर्मूला अभी हमने बताया I बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। और अगर यहाँ से हमें Q का मान पूछा जाए तो Q का मान नहीं T का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया, T का। तो ये T इधर आ जाएगा, मान रखें कि ये T इधर आ जाएगा, तो T इधर आ गया, ये T का मान पूछा गया, T इधर आ जाएगा, I यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q/I। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है, Q का मान है 10 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा 5, यानी कि आवेश जो है वो कितने सेकंड तक प्रवाहित हुआ है, आवेश जो है मेरे भाई वो कितने सेकंड तक प्रवाहित हुआ है, 5 सेकंड तक प्रवाहित हुआ। अगर यहाँ पे चीज नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज है, वो छोटी चीज है। गुणा में चीजें होती हैं, बराबर के बाद वाली चीजें अगर भाग में है तो गुणा में आएगी, गुणा में तो क्या जाएगी भाग। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सीधी सी बात। ये कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो T बराबर क्या बचेगा, Q/I। उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है एक बार पीछे से क्लास देख लेंगे, फिर भी डाउट अगर क्लियर नहीं हो रहा तो हमें एक बार बताएंगे कमेंट में, तो हम उसका जो है सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहेगा, बाकी जो है कल क्लास कराएंगे, यहीं तक रहेगा। थैंक यू।